बहर रहने वाले पाकिस्तानियों, आज हम एक दफ़ा फिर जो है वो तकरीबन 16-17 घंटे के बाद दोबारा आपसे बात करने जा रहे हैं। इससे पहले जो है वो हमने आपको बताया था कि किस तरह डी चौक पर कब्ज़ा हुआ है और हम समझ रहे थे कि जिस तरह हुकूमत की रिट को चैलेंज किया गया है, हुकूमत मुज़ाहिरीन को हटाने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन इस वक्त दोबारा हम आपको कुछ मनाज़र जो है वो दिखाना चाहते हैं कि इस वक्त भी मैं इस वक्त डी चौक में मौजूद हूँ और डी चौक के ऊपर से हम आपको आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी डी चौक जो है वो मुकम्मल तौर पर मुज़ाहिरीन के जो है वो कब्ज़े में है। अभी भी आप वो एक देख सकते हैं कि पार्लियामेंट हाउस के बाहर जो है वो मुज़ाहिरीन बड़ी तादाद में आपको नज़र आ रहे हैं। अभी भी जो रात के कंटेनर्स को जलाया गया उनसे धुआं उठ रहा है। इस वक्त भी डी चौक जो है वो मुकम्मल तौर पर सुनसान है और सिर्फ मुज़ाहिरीन जो हैं उनको उनकी तरफ जाने वाले और कुछ आवाम जो है वो तमाशा देखने वाले लोग जो हैं वो आकर मामलात को देख रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये वो डी चौक है जहाँ मेट्रो गुजरती है। मेट्रो को भी जो है वो नुकसान पहुँचाया गया और इस वक्त डी चौक जो एक गाड़ियों की लाइन लगी हुई होती थी, आज डी चौक आपको खाली नज़र आ रहा है। ये यकीनी तौर पर सवालिया निशान है हुकूमत वक्त के लिए भी और ये सवालिया निशान है मुक़्तदर अदारों के लिए भी कि कल से जो है वो धरना दिए बैठे हैं। किस तरह इन मुज़ाहिरीन को आने दिया गया, वो यहाँ आकर बैठ गए हैं, धुआं उठ रहा है और अभी तक जो है ना ही मुज़ाकरात कामयाब हो सके हैं, ना ही डी चौक से वो उठी है और एक बड़ी तादाद में जो है वो इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि साथ ही उनके एम्बुलेंस गाड़ियाँ भी हैं। पूरी की पूरी प्लानिंग के साथ लग रहा है कि वो जो है वो यहाँ आए हैं और उठने का जो है वो नाम नहीं ले रहे। इसके अलावा जो है यहाँ पर डी चौक में जहाँ पर जो है वो मीडिया हाउसेस के ऑफिस हैं, जंग और जियो का ऑफिस है, समा का ऑफिस है, जिसमें घुसकर रात जो है इन्होंने जो है वो डी चौक में आते हुए मुज़ाहिरीन ने तोड़ फोड़ की, समा के ऑफिस को नुकसान पहुँचाया। तो यहाँ हम बात करना चाहेंगे हमारी समा की साथी रिपोर्टर्स हैं उनसे, साइका चौहान से, कि वो मौजूद थी कि किस तरह जो है वो उनको ये मुश्किलात दरपेश आई, उनको हरासा किया गया। जी हम साइका से बात करना चाहेंगे। साइका, आप ज़रा पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले और इस्लाम के नाम पर तोड़ फोड़ करने वालों को ये बताएंगे कि कल किस तरह जो है वो इस्लाम के नाम लेवाओं ने जो है वो समा के मीडिया हाउस के ऊपर जो है वो हमला किया, तोड़ फोड़ की कोशिश की और हरासा किया। जी साइका। जी सर, जिस तरह कल पता था सबको कि रावलपिंडी से एक रैली है जो मुमताज़ कादरी साहब को फांसी दी गई, उसके बाद ये लोग इकट्ठे हुए। तो ये लोग डी चौक पे इकट्ठे हुए तो शाम को इन्होंने रोजनामा समा के ऑफिस पे जो एकदम से घुस आए, वहाँ जो बाहर बोर्ड से उनको तोड़ फोड़ कर दी, शीशे तोड़ दिए। उसके अलावा दीगर जो हमला था उनको हरासा किया। न्यूज़ रूम में जो न्यूज़ एडिटर्स बैठे थे उनको काफ़ी देर तक डंडे, बड़ी तादाद में ये लोग थे और बड़े बड़े डंडे उठाए गए थे। इसमें साइका आपसे ज़रा बताइएगा कि हमारे ऑफिस में जो है वो ख़वातीन भी काम करती हैं, आप भी मौजूद थी, एक इन्होंने मतलब बाकायदा हरासा किया, तो आपको ये क्या मतलब इससे पैगाम देना चाहती है इस कौम की माओं बहनों और बेटियों को जो है वो हरासा किया जाना, उनको जो है वो तोड़ फोड़ करना, तो आपको क्या फीलिंग थी जब ये आए और इन्होंने ये किया? तो क्या एक लम्हे के लिए क्या लगा आपको? तो सर ये आए तो इस्लाम के नाम पे, लेकिन ये बिल्कुल उसका अपोजिट कर रहे हैं। ये इस तरह शो करवा रहे हैं जैसे ये इस्लाम मुखालिफ है, क्योंकि लेडीज़ की रिस्पेक्ट किसी भी मज़हब में जो वो करते हैं। तो ये अब किस मज़हब के नाम पे आए हैं जो कल फीमेल स्टाफ को भी इन्होंने हरासा किया और डंडे लेके घुस आए, बिल्डिंग ख़राब कर दी और उसको तोड़ फोड़ कर दिए, शीशे तोड़े। उसके अलावा इतनी देर ऑफिस में घुस के बैठे रहे, अमले को भी हरासा करते रहे। तो ये क्या पैगाम देना चाहते हैं? जी ये आपने सुना कि ये किस तरह समा के ऑफिस में जब घुसकर आए, तो ये भी जो है वो साइका चौहान जो रिपोर्टर्स हैं, बहुत अच्छी रिपोर्टर्स हैं समा की, वो बता रही थी कि किस तरह जो है वो हमें हरासा किया गया, वहाँ पर जो है वो इन्होंने ज़्यादती की। बात यहाँ पर ही नहीं रुकती, बल्कि इस वक्त भी वो मुकम्मल तौर पर जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। मुज़ाकरात के हवाले से जो है वो वफाकी वज़ीर ख़जाना ने भी कोशिश की कि शायद जो है वो बेहतरी आए और हुकूमत ने अपने तौर पर जो है वो कोशिश की कि किसी तरह उनके हम ख्याल लोगों के साथ जो है वो बात जो है वो की जाए। लेकिन अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ चीज़ें वहीं की वहीं खड़ी हैं। मुज़ाहिरीन जो है वो खड़े हैं, धुआं उठता आपको जो है वो नज़र आ रहा है। डी चौक जो है वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त बंद है, मेट्रो बस जो है वो बंद हो चुकी है और अभी भी आप देख सकते हैं कि तहद्दे निगाह जो है लोगों आ और जा रहे हैं। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये अगर हम ये कहें कि ये दूसरी दफ़ा जो है वो धरना और डी चौक की सियासत में जो है वो एक मुस्बत जो है वो रद्द अमल की बजाय इससे मनफी रद्द अमल पाकिस्तान का सामने आ रहा है। आप देख सकते हैं इस वक्त भी वो डंडे लिए जो हैं वो कुछ लोग और भी जो हैं वो शामिल हो रहे हैं।
हैं वो आ रहे हैं, और वो बुनियादी तौर पर जो है वो यहाँ से कुछ लोग जा रहे हैं और फिर वापस आ रहे हैं। ये सिलसिला जारी है और अभी तक हुकूमत की तरफ से जो है वो कोई बड़े लेवल पर जो है वो मेजर्स जो हैं वो नहीं उठाए गए। और यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि हमने बात की थी कि हमारी कोशिश होती है कि कुछ नई चीज़ें जो हैं वो लेकर आएँ इस वक्त जो है। और रात को भी जो प्रोग्राम करने में मावनत फराम की वो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के नौजवान थे। जो मेरा मुखातब होता था कि हमेशा पाकिस्तान के नौजवान जो हैं वो इसमें हमारी मदद करते हैं। यहाँ हम आपको थोड़ा सा जो है वो बताएंगे कि ये जो जिस हॉस्टल्स में जो है वो तोड़ फोड़ की गई, उस हॉस्टल्स में जो है वो कुछ स्टूडेंट्स हॉस्टल्स है जिसमें तोड़ फोड़ का हम आपको वो मनाज़र भी जो है वो दिखाएंगे जो इनकी तरफ से जो है वो किए गए हैं और तोड़ा गया है चीज़ों को। ये वो हॉस्टल है टॉप फ्लोर के ऊपर जहाँ पर वो घुस आए थे और उन्होंने ये दरवाज़ा आप देख सकते हैं कि इसको जो है वो तोड़ा गया। इस दरवाजे को जो है वो तोड़ा गया, तोड़कर जो है वो अंदर घुस आए। और उसके अलावा जो है वो मेन हॉस्टल की तरफ से भी उन्होंने तोड़ फोड़ करने में कोई जो है वो कसर नहीं छोड़ी। और ये वो मनाज़िर हैं जो बुनियादी तौर पर मज़हब के नाम पर जो है वो एहतजाज करने वालों ने किया। ये आप देख सकते हैं, ये हॉस्टल्स की जो है वो तोड़ फोड़ जो है वो की गई। ये आप दरवाज़ा देख सकते हैं कि ये किस तरह जो है इसकी वो ये तोड़ फोड़ की गई। हम यहाँ पर बात भी करना चाहेंगे जो रात को मौजूद थे उनसे कि जी किस तरह उन्होंने ये जो तोड़ फोड़ की है। जी हम आपसे भी बात करना चाहेंगे कि यहाँ वो किचन में घुसा है, यहाँ पर जो है उन्होंने जो है वो सारा खाना वो खा लिया और यहाँ घुसकर वो जो है वो खाना खाते रहे मस्जिद के नाम पर। और ये वो हैं जिनके साथ उन्होंने बदतमीजी भी की। हम इनसे बात करना चाहेंगे कि क्या रवैया था जी उनका, आते हुए क्या किया उन्होंने आते हुए थोड़ा फोड़ी मचा दिया जी, खाने पीने वाली चीज़ें सारी इस्तेमाल कर ली, कुछ सामान वगैरह था वो भी उठा लिया, यानी कि उठा के लेके जाते रह गए। जी ये स्टूडेंट्स हैं जो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। हम इनसे बात करेंगे कि जी किस तरह आपको लगा कि जी आप तो समझ रहे थे कि एहतजाज हो रहा है, क्या रवैया था, क्या बिहेव किया उन्होंने? देखिए ये तो कल सुबह से इनके कंटेनर और इनके लगाए जा रहे थे, तो लगता तो नहीं था कि इतना बड़ा इनके इतना खौफनाक किस्म का ये करेंगे सब कुछ। तो अचानक जो है ना कल 4 बजे के बाद इन्होंने शुरू कर दी, पहले इन्होंने शेलिंग वगैरह शुरू कर दी, तब भी हम सब हॉस्टल में ही थे। उसके बाद जब रात को 7-8 बजे के बाद इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता हमारे हॉस्टल की तरफ घुसना शुरू किया। सबसे पहले नीचे इन्होंने नुकसान किया, शीशे वगैरह तोड़े, आपके ऑफिस में भी घुसे। उसके बाद ऐसे ऐसे ये ऊपर आ गए हमारे हॉस्टल की तरफ। हमारा दरवाज़ा लॉक था, इन्होंने पहले खोलने की कोशिश की, हमने कहा कि खोलो, लेकिन हमने नहीं खोला। फिर उन्होंने इस दरवाजे को तोड़ दिया, टांगे हुए मार के वो अपने दरवाज़ा देखा, उसको तोड़ दिया इन्होंने। फिर ये अंदर घुस आए, इन्होंने कुछ हमारे इनके साथ कुछ बदतमीजी भी किया। उसके बाद फिर अंदर घुसा हमारे मैस में, यहाँ पे जो कुछ खाने का था वो भी इन्होंने खा लिया, खाने वाला सामान भी खाया, ऊपर से धमकियां भी लगाई और दरवाजे भी तोड़े। ये है वो इस्लाम का वो चेहरा जिसके नाम पर हम जरूर दिखाना चाहेंगे। बेशक पेट्रोल लेकर फिर रहे थे जी, ये हम बात करना चाहेंगे जी। बात तो था नहीं यहाँ पे जी, लेकिन अब इन्होंने मुझे बताया कि पेट्रोल की बोतलें थी, पेट्रोल की बोतलें थी, जला देंगे जी। ये है जी वो चेहरा कि वो जलाना किसको चाहते थे। वो ये जिस तरह बता रहे हैं कि उनके पास पेट्रोल की बोतलें थी, वो जलाना चाहते थे हॉस्टल्स के इन बच्चों को, इन पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है इनको वो जलाना चाहते थे, इनको वो जलाना चाहते थे। ये सवालिया निशान है वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान के लिए, ये सवालिया निशान है इज्जत माब वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए, ये सवालिया निशान है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल रहील शरीफ के लिए। इन्हीं अल्फाज के साथ ही इजाज़त चाहूँगा प्रोग्राम ट्रेल 5 के साथ फर्रुख नवाज भट्टी को इजाज़त दीजिए और इस दुआ के साथ कि खुदा करे कि मेरे अर्ज़े पाक पे उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। और मैं ये दुआ करता हूँ कि हम सब मिलकर ये दुआ करें कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बचाने के लिए हमने सितम नायाब करने हैं, करम तकसीम करने हैं, अभी मारूम तबकों में हशम तकसीम करने हैं, वतन के नर्मो नाज़क फूल जैसे नौरे हालों से ये कासे छीन लेने हैं, कलम तकसीम करने हैं।